Hello and most welcome to our YouTube channel Part Shiksha. Myself Vikas Sinha. This is the introduction part 4 video. In this video, you will learn about language processor. So proceed the video and start the C language course. Now, what is language processor? आखिर language processor क्या है? The language processor is a special type of translator which is used to retain a program in high-level language, which we call source code, converted into machine code, which we call object code. That means language processor एक स्पेशल टाइप का ट्रांसलेटर है जो यूज किया जाता है प्रोग्राम को लिखने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज में, जिसे सोर्स कोड कहते हैं। उसे कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में, जिसे ऑब्जेक्ट कोड के नाम से जाना जाता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि सोर्स कोड क्या है, ऑब्जेक्ट कोड क्या है और मशीन कोड क्या है। आइए इसे समझते हैं। किसी भी ह्यूमन के द्वारा मीन्स प्रोग्रामर के द्वारा लिखे गए कोड को हम सभी सोर्स कोड कहते हैं, और मशीन जिस कोड को समझता है उसे ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। The language processors are categorized into three types. First one assembler, second one compiler, थर्ड वन इंटरप्रेटर। लैंग्वेज प्रोसेसर को तीन भागों में कैटेगराइज किया गया है। पहला है हमारा असेंबलर, दूसरा कंपाइलर और तीसरा इंटरप्रेटर। आइए इन्हें समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। नाउ व्हाट इज असेंबलर? आखिर असेंबलर क्या है, आइए इसे समझते हैं। द असेंबलर इज यूज्ड टू ट्रांसलेट द program written in assembly language into machine code. That means assembler का यूज assembly language में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन कोड में ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है। The source program is an input of assembler that contains assembly language instructions, and output generated by assembler is the object code or machine code understandable by the computer. That means सोर्स प्रोग्राम असेंबलर का एक इनपुट है जिसमें असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और असेंबलर द्वारा जनरेट किया गया आउटपुट ऑब्जेक्ट कोड और मशीन कोड है, जिसे हम लोग असेंबलर के नाम से जानते हैं। आप सभी इसे ऐसे समझिए, आप जो प्रोग्राम लिखते हैं अपने कंप्यूटर में वह सोर्स कोड है। इस सोर्स कोड को असेंबलर ट्रांसलेट करता है असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस के द्वारा ऑब्जेक्ट कोड में, जिसे कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है। देन हमें उसके बाद आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो ये एक प्रोसेस है सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड, ये असेंबलर के द्वारा होता है। नाउ व्हाट इज कंपाइलर? अब ये कंपाइलर क्या है, आइए इसे समझते हैं। कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर दैट रीड द कंप्लीट सोर्स प्रोग्राम रिटेन इन हाई लेवल लैंग्वेज एज अ होल इन वन गो एंड ट्रांसलेट इट इनटू एन इक्विवेलेंट प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज दैट इज ऑब्जेक्ट कोड इज कॉल्ड एज अ कंपाइलर। दैट मीन्स कंपाइलर एक टाइप का सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए पूरे सोर्स प्रोग्राम मीन्स सोर्स कोड को एक बार में रीड करता है और उसे ट्रांसलेट कर देता है मशीन लैंग्वेज में मीन्स ऑब्जेक्ट कोड में, और इसे कंपाइलर के नाम से हम लोग जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर C++, C#, जावा, ये सभी कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो
सी लैंग्वेज का कोर्स आप सभी पढ़ रहे हैं, एक सी भी हमारा कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सिमिलरली आप लोग जो प्रोग्राम लिखते हैं अपने कंप्यूटर में वह सोर्स कोड है। इस सोर्स कोड को कंपाइलर ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस के द्वारा ऑब्जेक्ट कोड में, जिसे कंप्यूटर आसानी से समझ पाता है और देन हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है उसके अकॉर्डिंग। तो ये पूरा प्रोसेस है सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड with the help of compiler. Now, what is interpreter? अभी इंटरप्रेटर क्या है, आइए इसे समझते हैं। The translation of a single statement of a source program into a machine code is done by language processor and execute it immediately before moving into the next line. It's called an interpreter. That means सोर्स प्रोग्राम के सिंगल स्टेटमेंट को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है और लैंग्वेज प्रोसेसर के द्वारा नेक्स्ट लाइन पर जाने से पहले उस स्टेटमेंट को तुरंत एग्जीक्यूट कर देता है, जिसे हम लोग इंटरप्रेटर कहते हैं। अगेन आप इसे ऐसे समझिए, आप जो प्रोग्राम लिखते हैं अपने कंप्यूटर में वह सोर्स कोड है। इस सोर्स कोड में से इंटरप्रेटर फर्स्ट लाइन को रीड करेगा और ट्रांसलेट कर देगा एग्जीक्यूटेबल कोड में, जिसे सीधे तौर पर मशीन समझ सके और फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस पे मूव कर देगा। और ये पूरा प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि सोर्स प्रोग्राम एंड नहीं हो जाता। यहाँ पर इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, पूरे सोर्स प्रोग्राम में से फर्स्ट लाइन को रीड कर रहा है और उसे ट्रांसलेट कर दे रहा है एग्जीक्यूटेबल कोड में, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जा रहा है, मीन्स नेक्स्ट लाइन पे, और ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट करेगा जब तक कि प्रोग्राम एंड नहीं हो जाता। ये इंट्रोडक्शन का लास्ट वीडियो है। अगले वीडियो में आप लोग हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज के बारे में जानने वाले हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए हमारे पाठ शिक्षा चैनल को फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।